ओम शांति। 8/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, वाहियात व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। बाप की याद से आबाद होना है। प्रश्न है, बाप दादा दोनों ही निरंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे सदैव समझो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। बल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इसीलिए यह दादा निरंकारी बन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला तो एक बाप है, उसे ही याद करो। उनकी याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे, मेरी याद से नहीं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि तुम जितना परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा की याद से ही तुम विकर्माजीत बन सकते हो। मेरी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि पतित पावन परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि तो पहले जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएगी यहाँ। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन में हमको राजयोग सिखाने। स्टूडेंट की बुद्धि में यह होगा ना कि हमको कौन पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, इन आँखों से तुम जो भी कुछ देखते हो उनका ख्याल नहीं करना है। सत्संग में तुम किस्म किस्म के सत्संग में जाते हो, वहाँ कहेंगे फलाना महात्मा हमको शास्त्र पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र तुमने सुने होंगे, लेकिन परमात्मा ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं वो कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा तुमको कहते हैं कि दूसरे किसी को याद करके, ब्रह्मा को भी याद करके कोई फायदा नहीं। इसको ही निरंकारीपना कहा जाता है। बाप और दादा दोनों ही निरंकारी है, यह खुद कहते हैं। भल मैं भी पढ़ाता हूँ, परंतु समझो शिव बाबा पढ़ाते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। हमेशा समझो, शिव बाबा ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं चाहिए। वर्षा भी उनसे ही पाना है। शिव बाबा कहते हैं, निरंतर मुझे याद करो। बाबा कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इसमें बहुत कमाई है। जितना तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सिवाय बाप के ज्ञान और योग के और कोई वाहियात बातें तुमको करनी नहीं है। जिनमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञान ही होगा ना, तो झुरमई जुगमई करते रहेंगे। एक मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे। ब्रह्मा की आत्मा भी कहते हैं कि तुमको मेरे पास आना है। उठते बैठते मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। इसमें बहुत कमाई है। हेल्थ भी अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो, आज बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे कि तुम बच्चे वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हो। बाप कहते ऐसी फालतू बातें नहीं सुनो,
नहीं सुनाओ। किसी ग्लानि करनी, कोई के लिए भी कुछ बोलेंगे, कहेंगे ऐसी बातें कभी नहीं सुनना। जिसमें ज्ञान नहीं है वो बातें सुनकर नुकसान ही करेंगे। देखो आज बाबा बार बार कहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो आजकल बहुत बच्चे बहुत समाचार सुनते हैं, बार बार समाचार सुनते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। इस बारे में आज बाबा बार बार कहते हैं। बाप कहते बच्चे पाप आत्मा नहीं बनना। दुनिया का समाचार सुनना, फलानी ऐसी है, उसने यह किया, ऐसी ऐसी बातें सुनते और सुनाते वो मुफ्त में समय बर्बाद करते हैं। तुम तो बहुत आबाद हो रहे हो, विश्व के मालिक बन रहे हो। बरोबर भारत आबाद था ना। अजामिल जैसे पापी है दुनिया में अभी। देखो पहले सतयुग था, अभी सृष्टि चक्र फिर गया, तब कलयुग है। अजामिल जैसी पापी भी है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। इसमें कोई चैन नहीं है। वो पुण्य आत्माओं की चैन पाने की दुनिया। ये बातें कोई समझा नहीं सकते, सिवाय बाबा के ये बातें कोई नहीं कह सकता। तो बाबा कहते मैं तो तुमको आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग में भेजता हूँ। तो कितनी भारी कमाई है। तो वाहियात बातें करके, इधर उधर की बातें करके, किसी की ग्लानि करके बाबा कहते अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ। बाबा कहते हैं ये रावण राज्य है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, परंतु जब किसी की बुद्धि में बैठे ना, आपस में झरमई झुगमई करना, आपस में बातें करना, टाइम वेस्ट करना, ऐसी बातें कानों से कभी सुननी नहीं चाहिए। अपनी पढ़ाई पर तत्पर रहो, तभी तो पद मिलेगा ना। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। बाप कहते हैं जितना हो सके एकांत में बैठकर बाबा से बातें करो, बाबा के पास से जाओ। बाबा कहते कहीं नापास ना हो जाओ, नापास होंगे तो धक्के खाने पड़ेंगे। बाप कहते जितना हो सके मुझे याद करो। सजनी की साजन से सगाई होती है तो बस छाप लग जाती है। अच्छा आज शादी की, कल पति मर गया, सारी आयु उसको याद करती रहेगी। बाप कहते मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर बनकर रहना है। संकल्प तूफान में बहुत आएंगे, जो अज्ञान काल में भी नहीं थे वो संकल्प आएंगे। लेकिन बाबा कहते कभी डरना नहीं। मनसा में तूफान भला है, लेकिन कर्म इंद्रियों से नहीं करना। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना। बाबा बहुत समझाते हैं, तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो। घर में गीता पाठशाला खोलो, चैरिटी बिगैन्स एट। तो बाबा कहते हैं चैरिटी बिगैन होम। जितना हो सके याद में रहो। तो जितना हो सके बाबा की याद में बैठना चाहिए। ये प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। जितनी जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो अंतकाल में परमात्मा की याद सहज हो जाएगी। बाबा कहते तुमने गुरु भी बहुत किए, सत्संग भी बहुत किए, परंतु ये सब भूल जाओ। अभी जो मैं सुनाता हूँ ना वो सुनो। भगवान ने अर्जुन को कहा था ना, रथ तो वास्तव में यह है ब्रह्मा बाबा, रथ में रथी है शिव बाबा। तुम सब अर्जुन हो गए ना, बाकी घोड़े गाड़ी की कोई बात नहीं, कोई सेना की बात नहीं। भक्ति मार्ग की बातें अलग होती है, ज्ञान मार्ग की बातें अलग होती है। ये दोनों डिपार्टमेंट बाबा कहते अलग है। ज्ञान देने वाला तो एक बाप है ना, बाकी तो सब भगत है। मित्र संबंधियों आदि सबसे बातें करो, लेकिन फालतू की ताल्लुकात रखकर व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है। बाबा तो बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान देना भी सिखाते हैं। शादियों में भी भले जाओ, लेकिन सेवार्थ जाओ। तुम गुप्त अहिंसक सेना होना, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, उच्च पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई में तत्पर रहना, जरमई जुगमई की बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना, एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना, कभी भी मनसा तूफान के वश कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना। वरदान, सर्व शक्तियों रूपी बर्थराइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियाँ बाप का खजाना है, उस खजाने पर बच्चों का अधिकार होता है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। ऐसे ही सर्व शक्तियाँ जब अधिकार में होगी तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। तो चेक करो, हर शक्ति समय पर काम में आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास होगा, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। ओम शांति, ओम शांति।